रमज़ान का आधे से ज़्यादा महीना गुजर गया, रहमतों भरी रातें गुजर गई, मग़फ़िरत भरी रातें गुजर गई। तो ये चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ जो माह रमज़ान के इस नजात वाले अशरे की बाकी हैं, तो इसमें बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। अब हम रमज़ान के महीने को तो रिस्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी करना होगा। हमारे रमज़ान के स्कोर कार्ड में जस्ट भूख प्यास नहीं, बल्कि जो मेन मकसद हमारा था, तकवा, शुक्र, परहेजगारी होनी चाहिए। देखिए ज़रा सोचिए, कुछ धक्के होती हैं जो गिराने के लिए नहीं, बल्कि आगे ले जाने के लिए, पुश करने के लिए होती हैं। तो ये रमज़ान के 30 दिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक देते हैं, ये हमें पुश करने के लिए बहुत हैं। जब देखिए साइंस भी कहती है, रिसर्च भी कहती है कि स्मॉल डिसिप्लिन डेली प्रैक्टिस मेक यू सक्सेसफुल मैन, और स्मॉल एरर्स डेली प्रैक्टिस ये आपको नकारा कर देती हैं, गलतियों की तरफ ले जाती हैं, फेलर कर देती हैं। देखिए अगर हम किसी ठेकेदार को कहें कि ये रोड बनाना है, तो वो कहेगा इस रोड को पहले पूरे को तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह रमज़ान के ये 30 रोज़े इंसान के लिए बहुत कुछ होते हैं, ये इंसान को नकारा से बहुत कुछ अच्छा बना सकता है। ये 30 रोज़े इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये डिसिप्लिन हम डेली प्रैक्टिस कायम रखें, रमज़ान की 30 रोज़े कंटिन्यूसली रखें और ये कंसिस्टेंसी के साथ, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बहुत कुछ है और ये हमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल मैन बना सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, रमज़ान के पहले हम क्या थे, रमज़ान को हमने वेलकम किया, अब हमने अच्छी तरह इस रमज़ान को गुड बाय करना है, एक फुल पैशन के साथ, एक स्पिरिट के साथ। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के ये जो बकिया घड़ियाँ हैं, अल्लाह पाक हमें नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये रमज़ान का बरकत वाला महीना जो हमारे दरमियान मौजूद रहा है, ये अल्लाह पाक से शिफात करे क़यामत के दिन, और अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।